RNFI सर्विसेज लिमिटेड, अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें, इस कंपनी की रेवेन्यू देखें, तो ये कंपनी अगर चाहती तो अपना आईपीओ इजीली मेन लाइन कैटेगरी में लेकर आ सकती थी, बट ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। रीजन बहुत सारे होते हैं। अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ मेन लाइन कैटेगरी में लेकर आती है, तो जो उस कंपनी के आईपीओ पेपर्स होते हैं, सेबी उनकी ज्यादा डिटेल में स्क्रूटनी करती है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी उस कंपनी के आईपीओ पेपर्स को ज्यादा डिटेल में स्क्रूटनी करते हैं। ऐसे ही जो मेन लाइन आईपीओज में इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक डिफरेंट क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं एज कंपेयर टू एसएमई आईपीओज। इस कंपनी का क्या रीजन है वो हमें नहीं पता। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, RNFI सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी 2015 से इस बिजनेस में है। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनटेक का एक किस्म से ये कंपनी हाइब्रिड है एंड ये कंपनी इंडिया के मोर देन 18,000 पिन कोड्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऐसे ही इस कंपनी के मोर देन 3,60,000 नेटवर्क पार्टनर्स हैं एंड बेसिकली ये कंपनी कुछ सेंटर्स ऑपरेट करती है, जहां पर अगर आप विजिट करोगे तो आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसे ही आप वहां से ट्रैवल बुकिंग भी कर सकते हो। आप वहां से माइक्रो एटीएम की सर्विसेज ले सकते हो, यूटिलिटी बिल्स की भी पेमेंट कर सकते हो, पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, उसमें करेक्शन करवा सकते हो एंड आईटीआर भी फाइल कर सकते हो। ऐसे ही आप इस कंपनी के सेंटर से इंश्योरेंस बाय कर सकते हो, उसकी पेमेंट कर सकते हो, जो बैंक के लोन्स होते हैं उनकी ईएमआई की पेमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली ये कंपनी कुछ इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड जो ये इस कंपनी का कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस अम्ब्रेला है, इसको इस कंपनी ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 है बिजनेस करस्पॉन्डेंस सर्विसेज, दूसरा सेगमेंट है नॉन बिजनेस करस्पॉन्डेंस सर्विसेज, तीसरा सेगमेंट है फुल फ्लेज मनी चेंजर सर्विसेज एंड चौथा है इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेगमेंट। तो बेसिकली ये कंपनी कुछ सेंटर्स ऑपरेट करती है, जहां पर आप जाकर काफी सारी जनरल यूटिलिटी की सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। इसी तरह की अगर आप किसी और कंपनी को देखोगे तो BLS ई सर्विसेज भी इसी तरह का काम करती है। एक बकरांगी सेंटर्स भी होते हैं, वो भी इसी तरह का काम करते हैं। तो बेसिकली जो ये कंपनी है, ये थोड़ा से यूनिक सेगमेंट से बिलोंग करती है, बट इस पर्टिकुलर सेक्टर का अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखें तो एक अच्छा फ्यूचर है। ये इस कंपनी का एक ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल था। अब देखते हैं हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को। अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखते हैं तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 116 करोड़ रुपीस से थोड़ा सा ऊपर। अगले साल ये 125 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 190 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू बेस देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 190 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 1000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई थी एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 943 करोड़ रुपीस के आसपास। इस कंपनी का एसेट बेस ठीक ठाक है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। इस कंपनी की जो रेवेन्यू है अच्छी खासी है एक एसएमई आईपीओ लाने वाली कंपनी के हिसाब से। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो थोड़ी सी कम है। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था सिर्फ 5.5 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये थोड़ा सा कम होकर 4.89 करोड़ रुपीस पर आ गया था एंड मार्च 24 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया था। अब जिस तरह का बिजनेस ये कंपनी करती है, वहां पर अगर आप इस कंपनी के सेंटर में विजिट करके इस कंपनी की सर्विसेज को अवेल करना चाहते हो तो आपको अपफ्रंट फी पेमेंट करनी पड़ती है। तो जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, ज्यादातर केसेस में इन कंपनीज का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन था 20 करोड़ रुपीस का, ये पॉजिटिव था। अगले साल ये 20 करोड़ रुपीस का नेगेटिव हो गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 47 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट कर लिया है। ये काफी अच्छा है एज कंपेयर टू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। बट जो ये बिजनेस है, यहाँ पर आपके मार्जिन्स बहुत कम होते हैं एंड यही इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में नजर भी आ रहा है। इस कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो अप्रोक्सीमेटली 2% का है, पैट मार्जिन वो अप्रोक्सीमेटली 1% का है, बट जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो अप्रोक्सीमेटली 30% की है। जो ऑपरेटिंग मार्जिन से बहुत कम है, बट जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी अच्छे हैं। अब इस कंपनी को और ग्रो करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 70.81 करोड़ रुपीस का एंड ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे
उन पैसों का यूज करके ये कंपनी अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करेगी, ये कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कुछ पैसे यूज करेगी एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। 98 रुपीज से 105 रुपीज का प्राइस बैंड है, 1200 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,26,000 रुपीज की। 22 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 24 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 29 जुलाई को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, ये काफी सारे बैंक्स, काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप कर लेती हैं, जिनकी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती रहती हैं अपने सेंटर्स के थ्रू। एंड यहाँ से इन कंपनीज की रेवेन्यू और इंक्रीज हो जाती है। एंड अगर हम इस कंपनी का क्लाइंट बेस देखें तो वो काफी अच्छा है। एंड मार्केट में कंपनी compete करती है कंपनीज लाइक BLS ई सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनीज के साथ। एंड अगर हम BLS ई सर्विसेज लिमिटेड को देखें तो वो इस कंपनी से एक सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी है। बट अगर हम उस कंपनी के रिटर्न्स देखें, दैट जब से इस कंपनी का आईपीओ आया था तब से लेकर अभी तक उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को किस तरह से रिटर्न दिए हैं, तो वो एक सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको यहां से नहीं मिलेगा। बिकॉज BLS ई सर्विसेज लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के पैसे तो बर्बाद किए हैं। एंड ऐसे टाइम पे जहां पर जो BLS ई सर्विसेज लिमिटेड है, जो कि एक अच्छा ब्रांड नेम है, इस कंपनी से बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए। एंड ये कंपनी उसी तरह की एक कंपनी है, SME कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आई मीन यहाँ पर थोड़ी सी शेडी पिक्चर ऑलरेडी आ जाती है। तो फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दे, ऐसा होने के चांसेस थोड़े से कम है अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में कंपेयर करें तो। बाकी ऐसा भी हो सकता है दैट इस कंपनी का आईपीओ जब ओपन हो, अच्छा सब्सक्रिप्शन मिले, बम्पर लिस्टिंग हो, उसके बाद भी वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दे। सो आप इस वीडियो को देखकर इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, ऐसा डिसीजन बिल्कुल मत लेना। हो सकता है आपके पैसे बहुत सारे बर्बाद हो जाएं। हाँ, अपना डिसीजन सोच समझ कर लेना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को देख कर लेना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।